आज पटना सिटी के सुल्तानगंज स्थित एदार-ए-शरिया में मौजूदा परिस्थिति में मुसलमान क्या करें विषय पर एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पूर्व राज्यसभा सांसद गुलाम रसूल बलियावी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि तथाकथित सेक्युलर पार्टियां मुसलमानों का वोट तो ले लेती हैं, परंतु ये पार्टियां टिकट बांटने के समय उन्हें नजरअंदाज कर देती हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में राजद ने मुसलमानों की 18% आबादी होने के बावजूद केवल 2 टिकट दिया, जबकि अधिकतर मुसलमानों ने सेक्युलरिज्म और संविधान बचाने के नाम पर राजद और कांग्रेस को वोट दिया। क्या कहा पूर्व राज्यसभा सांसद गुलाम रसूल बलियावी, जानते हैं उन्हीं की जुबानी। क्या कुछ हमें अभी जो हालिया लोकसभा का चुनाव हुआ है और पूरे मुल्क में जिन एजेंडों पर चुनाव लड़ा गया है वो पूरे देश के सामने है। सेकुलरिज्म के नाम पर और कम्युनलिज्म के धारे को देखते हुए लोगों ने वोट दिया और जो इलेक्शन के बाद लोगों के अंदर की फीलिंग आई, सच ये है कि बिहार में एनडीए को भी मुसलमानों ने वोट किया। बिहार के मुख्यमंत्री मोहतरम जनाब नीतीश कुमार जी के काम की बुनियाद पर, लेकिन जितनी बड़ी आबादी है उतनी बड़ी आबादी में वोट नहीं मिला। चूँकि जो सामने का एजेंडा था, जो पूरे मुल्क में जो एजेंडा सेट किया गया था और जहां संविधान को डिमोलिश करने की और संविधान पर अटैक और चलता हुआ बुलडोज़र और मुस्लिम लीडरों को शूट किए जाना, ये सारे तांडव बावजूद उसके, लेकिन उसके बाद इनाम क्या मिला है कि आज कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ये कहने को तैयार नहीं है कि उसने मुसलमानों का भी वोट लिया है और मुसलमानों ने उनको दिया भी है। पब्लिक डोमेन में ओपन मंच पर कोई कबूल नहीं करेगा। जिस पार्टी को मुसलमानों ने सबसे ज़्यादा वोट किया वो आरजेडी रही, वो सेकुलर कहलाने वाली पार्टियां रही। लेकिन इधर कई चुनाव से लगातार सेकुलर कहलाने वाली पार्टियां मुस्लिम हिस्सेदारी कम करते जा रही हैं। यूपी में भी कम किया, बिहार में भी कम किया और बिहार में तो गजब कर दिया। 18% की आबादी को सिर्फ 2 टिकट आरजेडी के लोगों ने दिया और पूरे बिहार के मुस्लिम माइनॉरिटीज ने वन साइड आंख बंद करके 90% वोट आरजेडी को किया, कांग्रेस को भी किया, सेकुलरिज्म के नाम पे किया, संविधान बचाने के नाम पर किया। लेकिन इन सियासी पार्टियों के लीडरों की बिरादरी का वोट, उनका कैडर वोट, उनकी जात का वोट मुस्लिम पर नुमाइंदों को, मुस्लिम प्रत्याशियों को नहीं मिला। कौन जिम्मेदार है? शहाबुद्दीन साहब भी चुनाव हारते रहे, हराया जाते रहा। फातमी साहब भी चुनाव हारे, उनकी बिरादरी का वोट नहीं मिला। शहनवाज साहब लड़े, उनकी बिरादरी का वोट नहीं मिला। तो आज की जो बैठक है वो ये है कि अब विकल्प ढूंढेंगे नहीं, अब विकल्प बनेंगे। आप जदयू के राज्यसभा सांसद रहे हैं, मुसलमानों के प्रति जिस आप जल में रहे हैं वो एक वैसे दल के साथ समझौता किया है, तो आप रहकर क्या किया? उसमें आपकी भागीदारी होनी चाहिए थी, आपको उस भागीदारी मिलने चाहिए था, आपके हक के लिए लड़ाई के क्या किया मुसलमान? ये आपका बहुत बढ़िया सवाल है। जब पहला जनता दल यू के साथ नहीं, जनता दल के साथ जब पहला एनडीए बना था, उसी एनडीए से पहले मुख्यमंत्री बिहार में लालू प्रसाद यादव जी बने।
यूपी में मुलायम सिंह यादव जी बने, आंध्रा में चंद्रबाबू नायडू जी के ससुर जी बने, आपके नवीन पटनायक के फादर भी बने। तो मुसलमानों ने हर दौर में, हर ज़माने में अमन, भाईचारा, देश के संविधान की सुरक्षा और जो सबको मिले वो इसको भी मिले, इस नारे पर वोट दिया। नंबर 2 ये कि इसी भारतीय जनता पार्टी के साथ मोहतरम बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार जी चीफ मिनिस्टर उस दौर में भी थे। 2010 में 60% से ज़्यादा मुसलमानों ने वोट किया, यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को भी जिताया, ताकि कहीं बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को सीएम पद की शपथ लेने में कहीं कोई रुकावट ना आवे। कर आरजेडी रुक गई, 4 एमएलए कांग्रेस के जीत पाए। उसके बाद लगातार क्या वजह है, किन बुनियादों पर नीतीश कुमार जी से मुसलमान दूर होते चले गए? ये वो सारे मुद्दे हैं जिस पर आज चर्चा हो रही है, और इन्हीं चर्चाओं पर एक आखिरी शक्ल दे करके और अब बात आगे बढ़ेगी। जदयू को आपको अब इस वक्त मीटिंग है इदारे कौमी इत्तेहाद मोर्चा की। अब भी मैं बात कर रहा हूं अपनी कम्युनिटी के हिस्सेदारी की। अब भी मैं बात कर रहा हूं कि अगर सेकुलर पार्टियां हैं तो पार्टियों के लीडरों के साथ उनकी बिरादरी का वोट सेकुलर क्यों नहीं हुआ? अगर उनकी बिरादरी का वोट सेकुलर होता या वोट ट्रांसफर कराने की कैपेसिटी होती, अगर वोट ट्रांसफर कराने की कैपेसिटी नहीं तो आप एक जात के लीडर हो सकते हैं, राष्ट्र के, और राष्ट्र के लीडर नहीं हो सकते। तो हम अपना वोट तो देते रहे। इन्हीं मुद्दों पर आज चर्चा हो रही है। इसके अलावा जो आपका सवाल होगा उसके लिए अलग से आइएगा, आपको बुला लेंगे।